हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर लेक्चर थर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट चैप्टर। अभी तक हमने इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स कर चुके हैं और अगर आपने मेरे वो 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज गो एंड चेक आउट माय वीडियोस ऑफ एम्प्लॉयमेंट चैप्टर। आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे, प्लीज आप चेक करिए और उसे पढ़िए ताकि आपको पार्ट थर्ड भी अच्छे से समझ में आए। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन जनरली आ जाता है, वेदर इन 1 मार्क क्वेश्चन की तरह भी आ जाता है और 3 मार्क की तरह भी हमारे पेपर में ये देखने को मिल जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और इससे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहिए सो दैट मुझे ये मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसे और भी सारी वीडियोस लेकर आती रहूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है अर्बन एंड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। 2 टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट को हमने एक 2 कैटेगरीज बनाई है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट जो रूरल एरियाज में देखने को मिलती है, यानी कि गांवों में देखने को मिलती है। और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो हमें जनरली शहरों में, ये अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है। सबसे पहले देखेंगे 2। फर्स्ट वन इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये दोनों ही हमारी रूरल इंडिया में देखने को मिलती हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? It is a kind of unemployment in which some people look like being employed but are not employed fully. जैसे कि सपोज एक फार्म है, वहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, उस घर के जितने भी लोग हैं, जो घर का फादर है, जो हेड है, मदर, बच्चे, चाचा चाची, सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं। बट एक्चुअली उतने लोगों की जरूरत ही नहीं है। अगर उनमें से हम कुछ लोगों को निकाल भी दें, यानी कुछ लोग काम ना भी करे, तब भी प्रोडक्शन में कोई भी अंतर नहीं आएगा। जितनी खेती होनी होगी उस फार्म में उतनी ही खेती होगी, ठीक है, प्रोडक्शन में कोई फॉल नहीं आएगा। तो एक ऐसी टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट इन विच सम पीपल लुक लाइक बीइंग एम्प्लॉयड, कि ऐसा लगता है कि वो उसमें एम्प्लॉयड है बट एक्चुअली वो एम्प्लॉयड नहीं होते हैं। दिस इज अ सिचुएशन विच इज ऑल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इन सच अ सिचुएशन मोर पीपल आर एंगेज्ड इन अ वर्क देन रिक्वायर्ड। जितने लोगों की जरूरत होती है उससे ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व है, इसे बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ सरप्लस मैन पावर। एम्प्लॉयमेंट है बट वहां पे सरप्लस मैन पावर है, यानी लेबर फोर्स ज्यादा है। इन विच सम वर्कर्स हैव जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब है यहाँ पर कि अगर हम देखें कि हर एक पर्सन जो है वो कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है प्रोडक्शन में, तो कुछ लोगों का उसमें जीरो प्रोडक्शन भी होता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब होता है पर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल इन रूरल एरियाज दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ज्यादातर ये एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि हमारे गांव में हमने देखा है कि एक खेत में सारे लोग काम कर रहे हैं, फैमिली के सारे लोग काम कर रहे होते हैं, बल्कि उतने लोगों की उस फार्म में जरूरत ही नहीं होती है। आई होप कि आपको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया होगा क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में भी हमसे पूछ लिया जाता है और हमें पता होना चाहिए। इट इज अ टाइप ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नाम से पता चला सीजनल यानी सीजन, यानी कुछ सीजन में लोगों के पास काम है और कुछ सीजन में लोगों के पास काम नहीं है। ये भी एक रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है। जैसे रूरल एरियाज में जब तो खेत, अब सपोज यहाँ खेत में जब हमारी सोइंग हो रही है तब तो हमारा काम है, हम सो कर रहे हैं, ठीक है, उसको इरिगेशन फैसिलिटीज हो रही, इरिगेशन दे रहे हैं हमारे अपनी फार्म, अपने खेत को। और लेकिन जब खेत उग रही, फसल उग रही है, सॉरी, फसल जब उग रही है तो वहां पर कोई काम नहीं करना। अभी फसल उग रही है, हमारे को और कोई काम नहीं है उसमें, ठीक है, उगने में तो कोई हमारी हेल्प नहीं चाहिए उसमें, ठीक है, तब हम अनएम्प्लॉयड है, तब हमारे पास कोई काम ही नहीं है। इसे बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी एक सीजन में, एक साल में 6 महीने काम किया और 6 महीने हम खाली बैठे। अब जब हार्वेस्टिंग होगी तभी हमारा काम आएगा। तो ये होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि जनरली रूरल एरियाज में देखने को मिलती है, ठीक है। ये भी ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है, या फिर हमारा जैसे शुगर मिल्स हो गई या आइस फैक्ट्री हो गई, यहाँ पर भी ऐसी टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। आई होप कि रूरल एरियाज में कौन कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम देखेंगे अर्बन एरियाज की अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें भी हमारे कुछ टाइप्स हैं जो हमारे को अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है।
आओ देखते हैं। इसमें हमारी 3 टाइप्स है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड वन इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड वन इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, एक बार हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। This category includes illiterate people who want to work in industries, mining, transportation, trading and consumption among another things, but could not find work। यहाँ पर हमें ये भी ऐड करना होगा, प्लीज आप इसको ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज अगर आप मुझे बोलेंगे तो ये नोट्स आपको एज इट इज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो प्लीज कमेंट मी कि आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी और आपके ये चीजें ऐड कर दूंगी जो इनमें जरूरत है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट आई होप समझ में आ गया होगा कि जो इलिटरेट पीपल होते हैं, जो इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हैं, अर्बन एरियाज में जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्किल्स तो नहीं है बट वो काम करना चाहते हैं इंडस्ट्रीज में या माइनिंग में या ट्रांसपोर्टेशन में, बट वो उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलती है। अब जैसे जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो उनको इंडस्ट्रीज में काम नहीं मिल पाता है, ठीक है। स्किल्स तो उनके पास नहीं है बट उनको इंडस्ट्रीज में काम नहीं मिल पा रहा क्योंकि अब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि ऑलरेडी जितनी लोगों की लेबर की सप्लाई चाहिए थी उतने लेबर की सप्लाई फुलफिल हो चुकी है। इसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ द सेकंड वन इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है हमारी इंडियन इकोनॉमी की। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इससे नाम से ही पता चल रहा है एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे लोग भी अनएम्प्लॉयड है। और ऐसा हमारी इकोनॉमी का एक बहुत ही मेजर इशू, मेजर ही प्रॉब्लम है कि हमारे इकोनॉमी में बहुत सारे लोग, बहुत सारे एजुकेटेड पीपल हैं जो कि दे आर स्टिल अनएम्प्लॉयड। इतनी सारी डिग्रीज होने के बाद भी उनके पास काम नहीं है, वो घर पे बैठे हुए खाली, ठीक है। क्यों ऐसा क्या है देखो अब इसमें पढ़ेंगे। अमंग द एजुकेटेड पीपल अपार्ट फ्रॉम ओपन एम्प्लॉयमेंट मेनी आर अंडर एम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ देयर क्वालिफिकेशन डज नॉट मैच द जॉब। कभी कभी क्या होता है कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैच ही नहीं कर रही है जो उनको जॉब चाहिए। फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम, फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है ही नहीं कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सके, ठीक है। जॉब ओरिएंटेड है ही नहीं हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है ही नहीं जो हमें डायरेक्टली जॉब के लिए हमें रेडी कर सके। लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स इन dwindling formal salaried jobs are mainly responsible for unemployment among educated youths in India. Okay, it is a major problem because our education system is not job oriented and employment opportunities have not increases as much as a number of educated persons. इतने ज़्यादा educated persons हैं but इतनी ज़्यादा jobs नहीं, opportunities generate ही नहीं करी है गवर्नमेंट ने, generate ही नहीं हुई है। इतने ज़्यादा educated people हमारी country में but इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इस वजह से भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है हमारी कंट्री में, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी के लिए। नाउ द थर्ड वन इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? As a result of technological advancements and an economy experience some structural unemployment, such unemployment may be described as technological unemployment. Some workers are being replaced by machines as a result of the introduction of new machineries. क्योंकि टेक्नोलॉजी में जब एडवांसमेंट होगा तो अभी आजकल की टेक्नोलॉजीज ऐसी आ रही है जहां पर हमें लेबर की जरूरत कम पड़ती है। हम अगर मशीन्स हमारे पास है, हमारे पास टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, लेबर सेविंग टेक्नोलॉजीज आ रही है क्योंकि हमारी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है जैसे यूएसए हो गया, वहां पर लेबर से ज्यादा मशीन्स काम करती हैं, लेबर वहां पे कम काम करती है। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज अगर वो लेके आते हैं और हम उसी टेक्नोलॉजीज को अपनी कंट्री में, अपनी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे को लेबर की कम जरूरत होगी जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट यही होता है, ठीक है। आई होप कि आपको टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया होगा। अब कुछ और भी टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट है, चलिए पहले वो देख लेते हैं। पहली है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? इट इज डिफाइंड एज अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स बिकॉज ऑफ पीपल मूविंग और चेंजिंग ऑक्यूपेशंस। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हों, सपोज किसी एक पर्सन ने जॉब छोड़ दी और वो दूसरी जॉब पे शिफ्ट करना चाहता है, तो उसके बीच का जो टाइम है उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो उतने टाइम में तो अनएम्प्लॉयड रहा। इसे बोला जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शन, चेंज, उतार चढ़ाव, ठीक है। अभी किसी वजह से सपोज एक गर्ल है, आफ्टर हर मैरिज वो आप अपनी उसकी जगह चेंज हो गई, अब उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी तो उसकी जॉब भी चेंज होगी, तो जो उसने बीच का टाइम गैप होगा उसे बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड द सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है?
It is defined as unemployment arising from technical change such as automation or changes in the composition of output due to variation in types of products and people demand. Example में यहाँ पे given है, a decline in the demand for typewriters will lead structurally unemployed workers in the typewriter industries. क्योंकि टाइपराइटर की डिमांड खत्म हो गई तो उस इंडस्ट्री के लोग भी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द स्ट्रक्चर्स इन द इकोनॉमी. अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वहां के लोगों को प्रोडक्शन नहीं होगी तो वहां पे लोग एम्प्लॉयड नहीं होंगे, वो लोग वहां से हटा देंगे उनको. इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. समझ में आ गया होगा ये क्या होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. Next one is cyclical unemployment. It is defined as workers losing their jobs due to business cycle fluctuations in output. That is the normal up and down movements in the economy. अब क्या होता है cyclical unemployment? अब इकोनॉमी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है. कभी इकोनॉमी में बूम होता है, कभी इकोनॉमी में रिसेशन होता है. ठीक है, अब ये इकोनॉमी जो होती है एक साइकिल के अकॉर्डिंग चलती है. एक साइकिल होती है, मैं आपको वो साइकिल बता देती हूँ. सबसे पहले आता है बूम. ठीक है, जब ऊपर रहता है हमारा सब कुछ, एम्प्लॉयमेंट ऊपर रहती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऊपर रहती हैं, सारी चीजें ऊपर रहती है. ठीक है, उसके बाद आता है रिसेशन. ठीक है, उसके बाद आता है डिप्रेशन, फिर उसके ये डिप्रेशन है एंड देन आती है रिकवरी. ठीक है, मैं आपको ये ट्रेड साइकिल बहुत अच्छे से समझा दूंगी. आपके आने वाले वीडियोस में आपको पता चल जाएगा ट्रेड साइकिल क्या होती है जब हम आगे पढ़ेंगे और भी ज्यादा. ठीक है, तो जब बूम होगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होंगी. जब रिसेशन होगा, डिप्रेशन होगा इकोनॉमी में, यानी कि डिमांड कम होगी, लोगों की सैलरीज भी कम होंगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, है ना, लोग एम्प्लॉयड नहीं होंगे ज्यादा. तो उस टाइम पे जो सिचुएशन होती है, जैसे अभी कोविड टाइम पे हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन में चली गई थी. जब हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन में चली गई थी तो जितनी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी वो खत्म हो गई थी क्योंकि लोगों की डिमांड ही खत्म हो गई थी. सब लोग अपने अपने घर पे रहने लगे थे, लोगों को कुछ भी बाहर से चाहिए ही नहीं था. जब बाहर से लोगों को कुछ चाहिए ही नहीं था, प्रोडक्शन हो ही नहीं रही थी और पैसा भी नहीं था, किसी भी फर्म के पास पैसा भी नहीं था पैसा देने के लिए अपने वर्कर्स को, तो उन्होंने क्या किया, अपने लेबर्स को हटाना शुरू कर दिया. अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई. तो ये किस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हुई? साइकिल में चेंजेस होने की वजह से, ट्रेड साइकिल में, इकोनॉमी में चेंजेस होने की वजह से. इसे बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स ड्यू टू बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस इन आउटपुट. Okay, now the next one is open unemployment. It is a situation wherein the worker is willing to work and has the necessary ability to work, yet he does not get work and remains unemployed for full time. ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप ही है ये अनएम्प्लॉयमेंट. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि कितने टाइप्स की होती है अनएम्प्लॉयमेंट. ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज ये जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम में फॉर श्योर आता ही आता है. 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 1 मार्क्स का भी आ सकता है. आपको एक स्पेसिफिक टाइप के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या कौन कौन सी है वो बताओ, अर्बन कौन कौन सी है वो बताओ, या साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है. अगर 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, या फिर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए कि सपोज एक फार्मर है और उसका एक फार्म है और वहां पर 8 लोग काम कर रहे हैं जबकि 6 लोगों की जरूरत है, तो ये कौन से टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होगी? हम आंसर देंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, इसीलिए आपको हर एक टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट पता होना चाहिए क्या होता है, और आपको बाय डेफिनेशन लर्न भी होना चाहिए. अगर आपको ये मेरी पीडीएफ चाहिए मेरे नोट्स की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी इस पीडीएफ को डाल दूंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस.